आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी खुद एतमादी की 5 ऐसी टिप्स जिस पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी दिल दिमाग को आसान बना सकते हैं और जी सकते हैं एक मुतमईन ज़िंदगी। और शेयर करूंगी 3 बड़ी आसान बजट फ्रेंडली सी रेसिपीज़। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें, माएँ, दोस्तें और बेटियाँ जहाँ जहाँ होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा अल्लाह सब पर अपनी खसूसी रहमतों, अज़मतों, बरकतों और सआदतों का नज़ूल फरमाए। अपने बच्चों के लिए घर का एक कोना ज़रूर बनाएं जहाँ पर वो बैठकर इजीली खेल सकें, खेलें, कूदें, पढ़ें, घूमें फिरें, जो मर्ज़ी करें, शरारतें करें। उन्हें वहाँ पर पूरा फ्रीडम दें ताकि वो घर के अंदर आपकी नज़रों के सामने महफूज रहें, क्योंकि घर का माहौल उनके लिए महफूज भी है और उनके लिए वहाँ पर खेलना आसान भी है। बाहर का माहौल ना तो उनके लिए महफूज रहा है और ना ही कोई रिश्ता एतमाद के काबिल रहा है। अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। और जी ये है हमारी पहली रेसिपी, जो है जी मिस्सी सिंधी रोटी। इतनी मज़े की ये बनती है, यकीन माने जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो और आपका दिल चाह रहा हो कि कुछ चटपटा भी खाया जाए तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें बस एक चीज़ की आपके साथ बात शेयर करूँगी कि इसमें बस एक चीज़ ऐड कीजिएगा कि जो गंदम का आटा होता है ना, उसे अवॉइड कीजिएगा। जो वाइट आटा घरों में यूज़ होता है बाज़ारी, उसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं और ज़्यादा मज़े की और क्रंच और क्रिस्पी बनती हैं। तो इसमें मैंने जी खुश्क मसाला जात ऐड किए। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप लोग लीजिएगा, क्योंकि हर घर में डिफरेंट तरीके से स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, तो उसको बताना तो इतना ख़ास ज़रूरी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैंने डाला लहसुन क्रश करके, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज को चॉप करके डाला और इन्हें अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है, लिक्विड फॉर्म में तैयार कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं 2 से 3 मोटे मोटे पिसे हुए आलू। इसे मैशर से मैश कर लें, हाथों के साथ मैश कर लें, लेकिन आप लोगों ने इसे काट के नहीं डालना, ठीक है। इसे मैश करके आप लोगों ने इस लिक्विड में ऐड कर देना है। और इस पॉइंट पर आप लोगों ने इसमें नमक चेक कर लेना है कि इसमें नमक पूरा है। इसमें नमक पूरा है, अगर नमक पूरा है तो फिर ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप इसमें नमक मिर्चें दोबारा ऐड अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे डालें तवा के ऊपर, हाथों की मदद से फैलाएं और घी लगाएं, मज़े से अपना करें पराठा या रोटी तैयार। यकीन माने इतने मज़े के ये बनते हैं ना, इतने मज़े के बनते हैं। आप इन्हें मिस्सी रोटी भी कह सकते हैं, मिसाले वाली रोटी भी कह सकते हैं, पराठा भी कह सकते हैं, आप इसे जिस नाम से मर्ज़ी पुकारें, बट इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उस सूरत में बहुत मज़े के बनते हैं जब ये समझ में ना आ रहा हो कि पकाना क्या है। क्योंकि मेरे पास एक दिन पहले बना था आलू चिकन, उसका सालन पड़ा हुआ था। मैं कभी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती, डस्टबिन में डालना मेरी तो फितरत में नहीं आता ना कि मैं किसी भी चीज़ को ज़ाया कर दूँ। चावल मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं राइस बनाऊँ, तो बस उसी सालन के साथ मैंने अपने घर वालों को देना था नया टच कि नए तरीके से वो खाएँ। तो बस फिर मैंने इन रोटियों को बनाया, इन पराठों को तैयार किया, मिस्सी रोटियाँ बनाई और मैंने यूँ बच्चों को खाना दिया। और इसके साथ सादा दही तो इतने मज़े का लगता है ना, इसके जायके को 4 चाँद लगा देता है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो अपने हाथों से चीज़ बना लेती हैं ना, वो आपको पता होता है कि आपने उसे कितनी सफाई से रेडी किया है, उसके अंदर किन-किन मिसालों को आपने इस्तेमाल किया है। तो बस फिर जब दिल दिमाग मुतमईन होता है तो वो खुराक आपके बच्चों को, आपके खामद को, आपके घर वालों को, हर किसी के लिए वो बड़ी फ़ायदेमंद और सेहत के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। तो फिर देखें जी, यहाँ पर हमारी पहली रेसिपी बजट फ्रेंडली तैयार हुई, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ज़ीरो कॉस्ट खर्चा है। कोई इसके ऊपर मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, हर चीज़ घर में मौजूद थी और ये मेरा आज का दोपहर का खाना बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों ने खाना खाया, अल्लाह पाक का सद हज़ार शुक्र है कि मालिकुल मौला ने हमें रिज़्क़ से नवाज़ा है। हमारा टॉपिक है कि खुद एतमादी। पहला टॉपिक, उसका पहला पॉइंट क्या है? अपने आप पर यकीन करना शुरू करें। रोज़ खुद से कहें कि मैं कर सकती हूँ, मैं इस काबिल हूँ। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह पाक ने इब्ने आदम के लिए मुश्किल बनाया हो। हव्वा की बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं, तो हमें कमज़ोर बन के किसी को दिखाना भी नहीं है। हम मैच्योर हैं, हम समझदार हैं और हम इस काबिल हैं कि हम सब कर सकते हैं। बस अपने आप को मोटिवेशन दिया करें कि हम कर सकती हैं, फिर आपको कभी भी कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरा है, लोग क्या कहेंगे, ये सोचना छोड़ दें। ये जो इंसान है ना, इंसान कभी भी राज़ी नहीं होते। इनको खुश करना मुमकिन ही नहीं है। तो जिस चीज़ को करना ही मुमकिन नहीं है, तो उसके पीछे हमने क्यों दौड़ लगाई हुई है? हम क्यों सोचते हैं कि फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ क्या कहेगा, फ़लाँ नहीं। हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना, तो फ़लाँ तो बातें तब भी कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट कुछ करके अपने ऊपर बातें करवाएँगे, कम से कम दिल को तकलीफ़ तो नहीं होगी ना। तो कुछ करने की ख़्वाहिश अपने अंदर पैदा करें। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि अपनी छोटी कामयाबी को भी अपने लिए अहम समझें। आप सिलाई करती हैं, आप होम डेकोर के काम करती हैं, आप हाउसवाइफ़ हैं, आप जी जॉब करती हैं, आप टीचर हैं।
आप कुछ भी करती हैं ना तो अपने उस काम को अपने लिए अहमियत दिया करें और रोज़ एक ऐसा काम ज़रूर किया करें कि जिसके बाद आप अपने आप को शाबाश दे सकें। आप अपने आप को कह सकें कि मुझ जैसा तो कोई और है ही नहीं, ठीक है? अपना मवाज़ना दूसरों से कभी भी ना करें। जब हम ये सोचते रहते हैं ना कि फ़लाँ ऐसा, फ़लाँ ऐसा, फ़लाँ ऐसा, ये जो फ़लाँ की लड़ाई होती है ना, ये हमें एहसास कमतरी का शिकार कर देती है। हमें अल्लाह ने एक बनाया है और हम जैसा कोई नहीं। जब हम जैसा कोई नहीं है तो हम किसी के साथ खुद को मिलाएं ही क्यों? हमने अपनी पहचान खुद करवानी है, हमने अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हर इंसान का सफ़र अलग अलग होता है। हमने अलग रास्ते पर चलकर ही अपनी पहचान बनानी है। और हमारा 5वां पॉइंट है, अल्लाह पर भरोसा रखें और कोशिश जारी रखें। जब दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह मेरे साथ है तो खौफ कम हो जाता है और हौसला ज़्यादा हो जाता है। यकीन माने ये अल्फाज इतना पावरफुल है ना कि मेरा पैदा करने वाला मेरे साथ है, तो खौफ तो मैं कहती हूँ दौड़ ही जाता है ना, और जो कामयाबी को हासिल करने का यकीन होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है और हौसले को क़ुव्वत मिल जाती है। याद रखें, खुद एतमादी एक दिन में कभी भी नहीं आती। ये रोज़ाना अपने आप पर यकीन करने से आहिस्ता 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 हमें मजबूत करती है। तो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें, अपने आप को अहमियत दें, अपनी बातों को वैल्यू दें, अपने फेस को, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी बॉडी को, अपने घर को, घर की चीज़ों को, हर चीज़ को अपने लिए मुकम्मल समझा करें। जब तक आप नामुकम्मल चीज़ों को सोचती रहेंगी ना तो कभी भी आप एक परफ़ेक्ट ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। तो कोशिश करें कि अपने आप को पुरएतमाद करके अपने दिन की शुरुआत किया करें, पुरएतमाद करके ही अपने दिन का इख्तिताम किया करें। तो फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ़ कितनी आसान हो जाएगी जब आप अपने आप को खुद एतमादी का आदी कर लेंगी। तो बराए मेहरबानी अपने आप पर भरोसा करना सीखिए। आप जब तक अपने साथ खुद सिंसियर नहीं ना होंगी तो लोग आपके साथ खेलते ही रहेंगे। अब ये है जी हमारे मज़ेदार कढ़ाई। आप लोगों ने प्याज़ों को कर लेना है ब्राउन, टमाटर, हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें और उसके साथ अदरक और लहसुन, और साथ आप लोगों ने 2 चम्मच दही के ऐड कर देने हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देना है, ठीक है? और दूसरी साइड पर आप लोगों ने जो ऑयल में आप लोगों ने प्याज़ों को फ्राई किया होगा, उसी ऑयल में आप लोगों ने चिकन को ऐड करना है और इसे आपने लाइट ब्राउन कलर आने तक भूनते रहना है, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इसके अंदर का जो पानी होगा वो सारा ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों ने जो मिक्सचर होगा वो इसमें ऐड कर देना है। और इस पॉइंट पर भी आप लोगों ने इसकी भुनाई ज़रूर करनी है। इससे इस सालन का जो जायका होता है ना वो उसकी भुनाई पर ही इन्हिसार करता है कि वो खाना किस कदर भुना गया है, किस कदर उसे मोहब्बत और लज़्ज़त के साथ बनाया गया है। सबसे पहले खाने में मोहब्बत डाला करें, क्योंकि जो मोहब्बत से बने हुए खाने हैं ना उनमें जायके आ ही जाते हैं, ठीक है? आपने यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। जब आपको लगे कि जो मिसाला है वो भुन चुका है और घी रिलीज़ हो गया है, तो इस पॉइंट पर आप लोगों ने जो जग आपके पास पड़ा है ब्लेंडर का, उसमें जिसमें आपने मिसाले को ब्लेंड किया था, उसका कंघाल पानी इसमें डाल देना है। डालकर अपने खुश्क मिसालाजात स्पाइसेस डालें और 2 से 3 चम्मच दही के डालें। बस फिर देखिएगा कि आपकी कढ़ाई तकरीबन 25 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और इससे आसान तरीका कढ़ाई बनाने का आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सादा तरीका है लेकिन जायका इतना है कि बस आप लोग मुझे याद करेंगे कि घर के मिसालों में इतने मज़ेदार सा भी कोई खाना बन सकता है। मैं कुकिंग नहीं करती थी, शादी से पहले मेरा कुकिंग के साथ कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं नात ख़ां थी। तो मेरे मिलाद बहुत बड़े-बड़े होते थे, मेरे एग्ज़िबिशन होते थे, कंपटीशन होते थे, मैं उनमें बिज़ी रहती थी। शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ससुराल में सासू माँ कुकिंग की मास्टर थीं, तो सारा काम मेरी सासू माँ करती होती थी, कुकिंग का ख़ास कर ना। तो मुझे कभी कुकिंग का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब मैंने शिफ्टिंग यहाँ पर की तो फिर मुझे कुकिंग करना पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड की कुकिंग अच्छी थी, उन्होंने मुझे कुकिंग करना सिखाया। अब ये है कि कर कर के अब ये हो चुका है कि मैं तकरीबन 2 साल से इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपनी रेसिपी किसी के साथ शेयर करती हूँ तो यकीन माने मुझे वापस यही जवाब मिलता है कि आप जैसा तरीका यकीन माने कोई नहीं बताता और बड़े मज़े के खाने बनते हैं। और कढ़ाई तो इससे आसान आपको कोई बताएगा ही नहीं, बड़ी होममेड सी चीज़ों के साथ और बड़ी ज़बरदस्त जायके वाली ये कढ़ाई बनती है। और कढ़ाई जिसका नाम होता है ना, उसे कढ़ाई में खाया जाए तभी मज़ा आता है। लेकिन ये बनती लोहे की जो ब्लैक कढ़ाइयाँ होती हैं ना उनमें बनती है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। तो फिर मैंने सिल्वर स्टील में ही बनाया इसे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सा खाना बना।
साथ साथ मैंने किचन को भी नीट किया। कोशिश किया करें कि जहाँ पर आप खड़े हैं ना, उस जगह को साथ साथ वैसे वैसे नीट करते रहा करें। इससे क्या होता है, एक तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपका घर वेल मेंटेन रहता है और आपके ऊपर काम का बर्डन भी नहीं पड़ता। बर्तन मैंने साइड पर कर दिए थे, खाना यहाँ पर बन चुका था, मैंने गार्निशिंग की। अदरक, हरी मिर्चों और हरा धनिया, ये मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा खाना इसके बगैर अनकम्प्लीट होता है कि मुझे लगता है हरा धनिया के बगैर तो सालन पर कोई रौनक ही नहीं आती ना। जितना मर्ज़ी अच्छा बना के सामने पेश करके हम पेश करें, जितने मर्ज़ी अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जी हमारा खाना हो गया था रेडी। ये मैंने बच्चों के सामने खाने को पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर की रोटी को इतने मज़े की बनती है ना। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे ये देखें बाजों की हसीन आवाज़ें आ रही हैं। ये लेटेस्ट किस्म का जी 14 अगस्त है, पता नहीं ये बाजों वाला 14 अगस्त कहाँ से निकल आया है। लेकिन ठीक है, हर बंदे ने अपनी रोज़ी के ज़रिए बनाए हुए हैं। अल्लाह पाक सब पर ख़ुसूसी रहमतों का नज़ूल फरमाए, सबको रिज़्क से माला माल करें। तो ये जी शाम के करीब थे, दोपहर में आ गए थे जी गेस्ट घर पर। अब सालन ज़ाहिरी बात है कम पड़ गया था। अब शाम में अगर मैं इसी सालन का इस्तेमाल करती तो फिर कैसे बच्चे, हस्बैंड और मैं मैनेज करते। तो मैंने साथ ये बना लिए थे स्लाइसिस बैंगन के। ये बैंगन के स्लाइस इतने मज़े के बनते हैं कि आप इनके ऊपर ना क्या कहते हैं वो डालें साथ लेमन और चाट मसाला। अगर चाट मसाला भी नहीं है ना तो सिंपल जो दड़ा मिर्च होती है और नमक होता है, इसके ऊपर आप वो ऐड कर दें। इतने मज़े के ये स्लाइसिस बनते हैं ना, यकीन माने मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है और ये बेस्ट ऑप्शन है जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो। इसका बनाए साथ आप लोग इसके साथ रेडी कर सकते हैं आमचूर की भरी हुई हरी मिर्चें और सालन मैंने साथ यही वाला दे दिया था। और सालन का मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही डाला, पानी डाला और इसे मैंने तकरीबन 20 मिनट और पका लिया था। तो ये हमारा जी कोरमा टाइप बन गया था कि सालन की लुक भी बदल गई थी, टेस्ट भी बदल गया था और तरीका भी बदल गया था। आज तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।